हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और यूपी में अनुसूचित जनजाति को दिया जाता है 2% आरक्षण। और ये न्यूज़ की कटिंग है एक, और बहुत ही ज़्यादा सुकून देने वाली एक खबर है, जिससे जो एसटी की बची हुई सीटें हैं 1110, ये इन भर्तियों पर एससी को मौका देकर कहीं ना कहीं एससी वाले छात्रों को बहुत खुशी बढ़ेगी उनके अंदर, क्योंकि 1110 जगह और नियुक्ति पा जाएंगे। और 1110 यदि और नियुक्ति पत्र और छात्रों को और अभ्यर्थियों को यदि नौकरी मिलती है, तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती कि पद रिक्त नहीं होना चाहिए। नौकरी किसी ना किसी को मिले, वो नौकरी मिलनी चाहिए। तो इम्पोर्टेंट बात है, एसटी के 110 पद खाली हैं, एससी अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा इस पर। 69,000 में आरक्षण में उत्तर प्रदेश में प्रवर्तन अधिनियम एवं राज्य सरकार के आदेश के अनुरूप देय होगा। विजय शंकर मिश्रा, कार्यवाहक सचिव बेसिक शिक्षा परिषद। आरक्षण उत्तर प्रदेश में प्रवर्तन अधिनियम, तो उत्तर प्रदेश, तो ये खबर निकल कर आ रही है। और यहाँ पर यह भी है कि आरक्षित पदों पर सबसे अधिक जोर आजमाइश। कुल मिलाकर आरक्षित पदों पर ओवरलैपिंग नहीं रुकेगी, ओवरलैपिंग चलती रहेगी। और इसका मतलब यह है, जो मेधावी छात्र होंगे, जो ज़्यादा नंबर लाने वाले हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हैं, तो वो जो आरक्षित सीट हैं, जो अनरिजर्व सीट है, जो अनरिजर्व सीट हैं, वो उनको भरेंगे। मतलब जो मेधावी है उनको मौका दिया जाएगा पहले। जो उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग ने ओवरलैपिंग को खत्म किया था, तो बेसिक शिक्षा बोर्ड ने अभी इसके लिए कोई भी हामी नहीं भरी है। वैसे इसके ऊपर भी केस पड़ चुका है। अच्छा, अगली जो मेन खबर आ रही है निकलकर, वो आज पिटीशन फाइल हुई थी, और उसको लेकर सबसे पहले आप देख लीजिए, 21 तारीख का आज केस है, केस की सुनवाई है आज। और इस केस की फ्रेश केस है ये, और ये उत्तर कुंजी को लेकर केस पड़ा हुआ है, इसकी सुनवाई है। जो कल लखनऊ बेंच में केस हुआ था, उसकी डेट कल की है 22 तारीख की। और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, उसमें अलग अलग लगभग 3 केस उत्तर कुंजी को लेकर गिर चुके हैं, और पिटीशन फाइल हो चुकी हैं। तीन उत्तर कुंजी में, एक में 4 क्वेश्चन, एक में 6 क्वेश्चन, और दूसरे में भी 6 क्वेश्चनों को लेकर, जिसमें ऋषभ मिश्रा जी ने केस किया हुआ है। अच्छा, इसके बाद सभी स्टे लेने की फिराक में लग रहे हैं भर्ती में, ताकि स्टे लग जाए। और कहीं ना कहीं न्याय सुसंगत है, न्याय होना भी चाहिए, लेकिन स्टे ना लगे, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया रुकती है तो उससे एक बहुत लंबा समय लगता है। कानूनी कार्रवाई अपनी जगह है, कार्रवाई चलती रहे, लेकिन स्टे नहीं लगना चाहिए। वहीं रिजवान अंसारी टीम लगभग 6 सीनियर अधिवक्ताओं के साथ स्टे लेने की फिराक में लग रहे हैं, ताकि स्टे लग जाए भर्ती पर। तो एक से एक ब्रिलियंट वकील किए हैं उन्होंने, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उस पर, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हम यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी सॉलिसिटर जनरल हाजिर होंगे, और उससे बड़ा न्याय का कोई व्यक्ति नहीं होता है। तो यदि वही केस लड़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, क्योंकि बात ये इम्पोर्टेंट ये नहीं होता है कि कौन व्यक्ति केस लड़ रहा है। इम्पोर्टेंट ये है कि किस व्यक्ति ने जज साहब के सामने अपनी बात को सही तरीके से रखा, क्योंकि जज हैं, और वो दोनों पक्षों को सीनियर जूनियर मानकर नहीं सुनते हैं, वो केवल न्याय की बात सुनते हैं। और सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, फैसले हमेशा सत्य की बिना पर टिके होते हैं। तो अब आप देखेंगे, अब आ रही है मोबाइल नंबर की प्रॉब्लम। मोबाइल नंबर की जो प्रॉब्लम है, अगली न्यूज़ ये बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि मोबाइल नंबर जिन व्यक्तियों के नहीं बदले हैं, उनके साथ क्या होगा। आइए पहले एक खबर देख लेते हैं कि फॉर्म भरते टाइम जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्या प्रॉब्लम है। ये जब हम OTP डालते हैं, जैसे कि आपने अपना रोल नंबर डाला, रोल नंबर डालने के बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपने वहाँ पर OTP जनरेट कर लिया। अब OTP जब आपके फ़ोन पर आएगा, जब आप उस OTP को वहाँ पर फिल करेंगे, तो ये सिस्टम ऑकर्ड, योर रिक्वेस्ट कुड नॉट बी प्रोसीड। तो ये जो है, ये इसका मतलब ये है कि सम एरर ऑकर्ड, कोई परेशानी आ रही है, आपकी जो प्रार्थना है वो आगे नहीं बढ़ रही है।
इसका मतलब यह है जो नेक्स्ट पेज है वो डिलीट कर दिया गया है, वो नेक्स्ट पेज पर या तो काम चल रहा है या सर्वर इतने डाउन हैं कि वो उसको रीओपन नहीं कर रहे। लेकिन सर्वर डाउन का मतलब ये होता है कि कुछ तो फार्म भरे जाएं, लेकिन जब से ये डाउन हुआ है नेक्स्ट पेज खुलकर ही नहीं आ रहा, नेक्स्ट पेज खुलकर नहीं आ रहा। इसका अर्थ सीधा सीधा ये निकलता है कि इस पर काम चल रहा है, वरना इस बीच में अगर सर्वर डाउन है तो किसी ना किसी का फॉर्म भरा होता। वैसे कल लगभग 26,000 फॉर्म भर गए, जो कि एक बड़ी संख्या है। 26,000 बच्चों ने कल अपने जब साइट खोली थी तो फॉर्म भर दिए थे। तो कहीं ना कहीं सर्वर बहुत डाउन जा रहे हैं और भर्ती में विवाद की स्थिति अभी भी बनी हुई है, चाहे वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के केसों को लेकर हो। और एक विवाद ये भी है, विवाद नहीं हम इसको परेशानी कहना चाहेंगे, मोबाइल नंबर में संशोधन न होने से परेशानी, बेसिक शिक्षा परिषद को शासन से निर्देश मिलने का इंतजार, ऑनलाइन आवेदन से तीसरे दिन तेजी। और तो तीसरे दिन में थोड़ी तेजी आई क्योंकि 26,000 लगभग फॉर्म भर गए यहाँ पर। जिला चयन समितियों के जिम्मे शिक्षकों की नियुक्ति। अब क्योंकि कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जिला समितियां जिम्मेदार होंगी और काउंसलिंग प्रोसेस चलेगा, तो फ्रेंड्स नई नई न्यूज़ें निकल कर सामने आती हैं। ये हमने आपको बताया था कि सर्वर डाउन होंगे, एप्लीकेंट्स परेशान इसलिए हैं क्योंकि फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं। आंसर की पर सुनवाई 21 तारीख को भी और कल भी है 22 तारीख में। और एसटी की 1110 रिक्त सीटें जो हैं वो शामिल कर ली गई हैं एससी को। तो कहीं ना कहीं एससी वाले छात्रों को इससे बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो एसटी की सीट हैं वो चली जाएंगी कुछ बची हुई एससी में, और जो एससी के छात्र हैं वो अपनी सीटें जो हायर मार्क्स वाले हैं, वो चले जाएंगे अनरिजर्व में। तो एससी के छात्र यदि जनरल में चले जाएंगे ऊपर अनरिजर्व में, तो एससी के जितने भी छात्र हुए हैं 1110 सीटें बढ़ने से सीधे सीधे इनको फायदा होगा, क्योंकि जो हायर मेरिटोरियस छात्र हैं वो तो चले जाएंगे अनारक्षित सीट में, और जो बचे हुए छात्र हैं वो 1110 सीट और मिलने पर उनकी मेरिट बहुत नीचे चली जाएगी, जो कम गुणांक वाले एससी के छात्र हैं। तो कहीं ना कहीं उनको फायदा है। इसी तरह की जोर आजमाइश, क्योंकि 14 जनवरी 2019 को पूरे देश में ईडब्ल्यूएस लागू हो गया था। तो जब पूरे देश में ईडब्ल्यूएस तत्काल, क्योंकि एक मौलिक अधिकारों में आता है, तो जब जिस तरह से ये आरक्षण होते हैं ओबीसी एससी एसटी के, उसी प्रकार ईडब्ल्यूएस का भी होता है। तो इस आरक्षण ने भी जोर पकड़ लिया है और इसकी भी मांग करी जा रही है एक बड़े रूप में कि हमको 10% का आरक्षण दिया जाए, और मिलना भी चाहिए, क्योंकि जो उच्च जाति में जो गरीब बच्चे हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अनरिजर्व जो हैं वो 50% सीट होती हैं, उन 50% में से उन 50% का 10%, हम कह सकते हैं लगभग 4,000 वैकेंसी गरीब विद्यार्थियों के लिए ये सेफ हो जाएंगी। तो क्योंकि जो सक्षम हैं वो अपना गुजारा किसी भी प्रकार कर सकता है, लेकिन जो सक्षम नहीं है, जो गरीब है, उसको भी आरक्षण मिलना चाहिए। बल्कि आरक्षण देश में जाति के अंतर्गत ना आकर गरीब के हिसाब से आर्थिक आधार पर आरक्षण को होना चाहिए। इससे ये फायदा होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हर जाति विशेष में सभी लोग गरीब नहीं होते हैं। कुछ के घर में सरकारी नौकरी लगी होती है, कुछ सक्षम होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, तो उनको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर उनका आरक्षण उनसे लेकर वो आरक्षण चला जाना चाहिए गरीबों के पास जो सड़क पर सोते हैं और कहीं ना कहीं झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, अच्छे संसाधन नहीं है उनके पास, अच्छे वस्त्र नहीं है उनके पास, मतलब उनके पास अच्छा कुछ भी नहीं है केवल अपने जीवन के अलावा। तो उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। तो जो व्यक्ति केवल स्वार्थ में केवल अपने बारे में सोचते हैं कि ऐसा नहीं होगा या हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा, वो अपनी मानवता की ओर एक बार झांकें, अपनी अंतरात्मा को देखें और उनकी ओर भी निगाह डालें। क्योंकि आप यदि किसी के बारे में सोचते हैं तो ईश्वर हमेशा आपके साथ होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखें, जब आप किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे तो ईश्वर भी आपके बारे में अच्छा ही सोचेंगे। तो फ्रेंड्स, यही न्यूज़ थी आज के लिए।
तो चैनल यदि आपको अधिक जानकारी के लिए अपडेट, डेली अपडेट अगर आपको चाहिए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।